गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था किर्चॉफ्स लॉज। तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर इंक्लूड करेगा न्यूमेरिकल ऑन किर्चॉफ्स लॉज, जिसको बच्चे को दिक्कत आती है जिसमें निकालने में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन किर्चॉफ्स लॉज। किर्चॉफ लॉ के न्यूमेरिकल करेंगे बेटा, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपके सामने आएगा अभी। किर्चॉफ लॉ कुछ नहीं है भाई, आपको रूल लगाना आना चाहिए। रूल जिस बच्चे को आते हैं ना लगाने, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। सो लेट्स टेक ए क्वेश्चन ऑन किर्चॉफ लॉ। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन लेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन मिल गया मुझे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। एक क्वेश्चन से भी आप सीख सकते हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंसेप्ट आप एक क्वेश्चन से भी अच्छे से सीख जाओगे, ओके। तो स्टूडेंट देखो भाई, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कई क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में हम। यूजिंग केवीएल एंड केसीएल, केवीएल केसीएल दोनों का यूज़ करते हुए, यानी किर्चॉफ वोल्टेज लॉ और किर्चॉफ करंट लॉ, इन दोनों का ही यूज़ करते हुए फाइंड I1, I2 एंड I3। तीनों करंट निकालने हैं आपने, I1, I2 और I3, और यूज़ करने हैं किर्चॉफ के लॉज। किर्चॉफ के लॉ यूज़ करके I1, I2, I3 तीनों निकालने हैं। सो लेट्स लुक एट द सर्किट। सपोज दिस इज द ए नोड, नोड भी कहते हैं, जंक्शन भी कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं। दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज 5 ओम रजिस्टर, देर इज ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, क्लियर। ये एफ पॉइंट हो गया, ये ई हो गया, ये हो गया 2 ओम, और यहाँ पे हो गया एक 3 ओम, यहाँ पे हो गया एक 6 वोल्ट, और यहाँ पे हो गया एक डी पॉइंट, क्लियर है। इस क्वेश्चन में आपको 3 करंट गिवन है। यहाँ पे गिवन है I3, ठीक है, यहाँ पे गिवन है I2, और यहाँ पे गिवन है I1। आई होप विजिबल टू ऑल, क्लियर टू ऑल, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड I1, I2 एंड I3। एक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, इससे आपको कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड I1, फाइंड I2 एंड फाइंड I3, क्लियर है। ये तीनों करंट आपको निकालने हैं, I1, I2 और I3, ये तीनों आपको निकालने हैं, ज्ञात करने हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब बेटा केवीएल में और केसीएल में एक खास बात होती है। आप एक बात बताओ मुझे, आप लूप तो चाहे कुछ भी ले लें, रूल गलत नहीं लेना। अब जैसे मैं लूप ले रहा हूं ABEFA, इस तरह मैंने लूप ले लिया। कैसे ले लिया मैंने लूप, ABEFA। किसी बच्चे का दिल करता है कि सर मैं AFEBA लूंगा, ले लो, गलत नहीं आएगा, आंसर सही आएगा। तो मैंने ले लिया, लेट्स टेक द लूप ABEFA। तो मैंने लूप ले लिया ABEFA। प्लीज ध्यान देना, अब कोई बच्चा जिसको केवीएल में प्रॉब्लम है सीख सकता है। ए से बी गए हम, ए से बी क्या है, खाली है। बी से ई आओ, बी से ई, तो I3 इंटू 2, मैंने बताया था आई और आर की प्रोडक्ट होती है। तो I3 इंटू 2, I3 इंटू 2। पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि देखो लूप भी आपका बी से ई और करंट भी आपका बी से ई। ई से एफ, ई से एफ खाली, एफ से आगे चले तो नेगेटिव टर्मिनल आया बैटरी का, ये देखो नेगेटिव है ये वाला, तो बैटरी का नेगेटिव ईएमएफ तो हम -12 लिख देंगे, क्लियर है।
आगे चले तो I1 इंटू 5, बिकॉज I1 भी ऊपर जा रहा है, आपका लूप भी ऊपर जा रहा है और I1 भी ऊपर जा रहा है। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका आ जाएगा I1 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। लूप कंप्लीट हो गया। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब किसी बच्चे को लगता है नहीं सर अब कौन सा लूप लें, तो बेटा लूप ले लो आप दूसरा, BCDEB ले लो, ये वाला लूप ले लें। कोई बच्चा यहाँ से भी ले सकता है लूप बाहर से, ACDFA, और यहाँ से भी ले सकता है BCDEB, ऐसे भी लूप ले सकता है। तो चलो लूप ले लिया हमने, लूप नंबर 2 BCDEB। तो चलो B से C खाली है, खाली है। C से D चलिए। अब देखो क्या हो रहा है, आप जा रहे हो C to D जा रहे हो, तो I2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3I2। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि आप जा रहे हो C to D, करंट ऊपर जा रहा है। आप नीचे आ रहे हो, करंट ऊपर जा रहा है, आप नीचे, करंट ऊपर। बैटरी का पहले कौन सा डंडा आया, पॉजिटिव आया ना, C से D, तो प्लस का 6, D से E खाली, E से F नहीं, E से B देखो, I3 इंटू 2 प्लस या माइनस, माइनस, बिकॉज आप E से B ऊपर जा रहे हो, यू आर गोइंग अपवर्ड एंड करंट इज गोइंग डाउनवर्ड। क्या आ जाएगा आंसर, -2I3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आ गया। अब सारे बच्चे सोचेंगे इसमें I1 वेरिएबल है, इसमें I3 वेरिएबल है, इसमें I2 वेरिएबल है और I3 वेरिएबल है। अब बेटा ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी नहीं सोल्व हो सकता। कुछ ना कुछ पक्का रिलेशन मिलेगा, पक्का इन तीनों करंट में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। वो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। हमने I1 I2 I3 का कुछ ना कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन निकालना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, I1 गया A पॉइंट की तरफ, देखो B तक भी जाएगा, I1 जाएगा। I2 गया C पॉइंट की तरफ, B तक जाएगा, जाएगा। तो I2 आ रहा है इधर से और I1 आ रहा है इधर से, B पॉइंट पे KCL लग जाएगा। B पॉइंट पे क्या लग जाएगा, KCL, और I1 प्लस I2 किसके इक्वल आ जाएगा, I3 के। I1 प्लस I2 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, I3 के। I1 प्लस I2 किसके इक्वल आ गया, I3 के। तो एट बी पॉइंट अप्लाई KCL। देखो प्लीज ध्यान से, I1 प्लस I2 दोनों इनकमिंग करंट है B पॉइंट पे, देखो I2 भी इनकमिंग है, I1 भी इनकमिंग है, दोनों का सम I3 के इक्वल होगा, I3 आउटगोइंग है, तो I3 के इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2। बिल्कुल आसान है, जैसे इस तरफ से पानी आया, इस तरफ से पानी आया, बह के इस साइड गया, तो दोनों का प्लस हो जाएगा। तो अब क्या करो आप, I3 की जगह दोनों जगह यहाँ पे I1 प्लस I2 रख दो वैल्यू, I1 प्लस I2 तो लिख दो फर्स्ट इक्वेशन में, 2 इंटू, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, 2 इंटू I1 प्लस I2 -12I1, सॉरी -12 प्लस I1 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब रख दो सेकंड इक्वेशन में, -3I2 प्लस 6 -2, I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। ये अगेन मैंने सेकंड इक्वेशन लिख दी। क्लियर है बेटा। अब इस इक्वेशन को खोल दो, दोनों इक्वेशंस को खोल दीजिए, एक्सपेंड कर दो। तो बेटा माइनस का 12 उधर फेंक देंगे, 2 को खोल दो, 2I1 प्लस 2I2 प्लस 5I1, ये रहा 5I1, ये रहा 2I1, ये रहा 2I2, ये माइनस का 12 इधर चला गया राइट साइड में, तो 12 बन गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी बच्चों, बन जाएगी -3I2 -2I2 -2I1 प्लस का 6 इधर ले आएंगे, -6 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो 2I1 प्लस 5I1 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन अगेन ये बना दी हमने। और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 3 और 2 5, तो -5I2 -2I1 इज इक्वल टू -6। अब ये तो बेटा 7th-8th क्लास का क्वेश्चन बन गया। 2 ही वेरिएबल हैं, और जो बच्चा यहाँ से I1 I2 निकाल लेगा उसका I3 भी आ जाएगा ना, क्योंकि I3 किसके इक्वल है, I3 इक्वल है I1 प्लस I2 के।
जिस बच्चे को ये दो इक्वेशन आ गई, केवीएल लगानी आ गई, जिस बच्चे को ये, वो बच्चा सब कुछ कर लेगा। ये दो इक्वेशन है और ये दोनों जहाँ पे i3 की मैंने वैल्यू पुट करी है। तो प्यारे बच्चों ये आपको आना चाहिए, यहाँ से निकाल लोगे ना। चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ इसको। तो अपना पेज नंबर 2 देखिए क्या है। अपना पेज नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 फॉरवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 फॉरवर्ड हो गया यहाँ पे। उसका इक्वेशन लिख लो एक बार पीछे से देख के। इक्वेशन है 7i1 + 2i2 = 12। इक्वेशन है 7i1 + 2i2 = 12 फर्स्ट इक्वेशन। एंड व्हाट इज सेकंड इक्वेशन? -2 -5 और -6। -2i1 माइनस का 5i2 = -6। ये है सेकंड इक्वेशन। अब आपको एलिमिनेशन आता होगा बच्चों, आपको एलिमिनेशन आता होगा अच्छे से। तो बेटा जी इसको आप कर दें गुणा कितने से? 5 से। और इसको आप गुणा कर दें 2 से। करो 5 से गुणा इसको। 7 5 जा 35i1, 5 दूनी 10i2 एंड 12 5 जा 60। 2 से मल्टीप्लाई करो। माइनस का 4i1 माइनस का 10i2 माइनस का 12। शाबाश। अब 10i2 से 10i2 कैंसिल। 31i1 = 48। i1 कम्स आउट टू बी व्हाट? 48/31 एम्पियर। करंट की वैल्यू ऐसे आएंगी रेशो में, घबराना मत कि ये कैसे करंट आ गए, ऐसे ही आएंगे। क्वेश्चन जिन बच्चों ने करे होंगे उनको पता होगा। i1 क्या आ गया? 48/31 एम्पियर। अब इस i1 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, i2 आ जाएगा, यस और नो? तो पुट दी वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में i1 की वैल्यू रख देंगे हम। इक्वेशन नंबर 1 में i1 की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी? 7i1 + 2i2 = 12। तो i1 की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? 48/31 + 2i2 = 12। अब ये आ गया आपका 2i2 = 12 माइनस 48 × 7 / 31। तो 2i2 = एलसीएम क्या आ गया? 31 आ गया। तो 31 12 जा, ये आ गया बेटे 31 12 जा कितना आएगा? 12 एकम 12, 2 आ गया, 12 3 36 और 1 हाँ 12 372 माइनस 7 8 जा 56 6 5 इस पे लग गया 7 चौके 28 5 33 336। तो 2i2 = 372 माइनस 336 72/31। 2 पे ये काट दो 36/31। तो i2 आ गया 36/31 एम्पियर। i2 क्या आ गया प्यारे बच्चों? 36/31 एम्पियर। तो बेटा i1 आ गया, i2 आ गया। i1 क्या आया था हमारा? 48/31। आंसर क्या बता रहा है बुक का? 36/31। नहीं भाई अपना तो ये नहीं आ रहा, क्या करें? अच्छा ठीक है ओके। 7i1 + 2i2 क्लियर = 12। बिल्कुल सही है। i1 की वैल्यू 48/31 रख दी। 12 माइनस 7 इंटू ये कर दिया 31। 12 एकम 12, 12 3 36 है 372 आएगा। 7 8 56 5 7 चौके 28 5 33। ठीक है 72 में से, अरे भैया यहाँ गलती हो गई ना, 72 में से 36 गए तो 36 ही आएगा। तो 2 पे ये कट गया, ये 18 आ गया, यहाँ पे आएगा 18। सो आंसर इज 18/31। ठीक है बेटे कैलकुलेशन हो गई थी यहाँ पे गड़बड़ थोड़ी सी। 18/31 एम्पियर आंसर है बेटा। 18/31 आंसर है। 2 पे काट दिया ये। अब कोई कहेगा सर i3 रह गया। बेटा प्रीवियस पेज पे i3 किसके इक्वल था? i1 + i2 के इक्वल था। i3 किसके इक्वल था प्यारे बच्चों? इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी थी। i1 + i2 के। प्यारे बच्चों क्या आ गया? i3 आ गया i1 + i2। ठीक है तो i3 = i1 की वैल्यू क्या थी? 48/31 + 18/31। एलसीएम क्या आ गया? 31। 48 और 18 66। तो 66/31। तो दिस इज i3। ये था हमारी
क्वेश्चन एक प्रॉब्लम। अब देखो केवीएल की प्रॉब्लम थी, 2 पेज में सॉल्व हुई है, 2 पेज में जाके एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। घबराना नहीं है, जिस बच्चे को ये इक्वेशन आ गई वो नहीं छोड़ेगा, और जिस बच्चे को ये पता है I1 + I2 I3 के इक्वल क्यों हुआ, तो आई होप क्लियर होगा। केवीएल के न्यूमेरिकल्स में, केवीएल के न्यूमेरिकल्स में इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए, इक्वेशन आनी चाहिए, आपको बनानी आनी चाहिए। केवीएल के न्यूमेरिकल्स में इक्वेशन आनी चाहिए आपको। दिस इज द मास्टर कंसेप्ट, यही मेन है जिस बच्चे को इक्वेशन बनानी आएंगी। और रिलेशन आना चाहिए, ठीक है, और क्या आना चाहिए, रिलेशन आना चाहिए, I1 I2 I3 का रिलेशन। जिस बच्चे को रिलेशन पता चल गया कौन किसके सम के इक्वल है, वो बच्चा छोड़ेगा नहीं। दिस इज द मास्टर कंसेप्ट यू हैव टू अप्लाई इन दी केवीएल और केसीएल प्रॉब्लम्स। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर। आप आगे पीछे करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये था केवीएल का पहला क्वेश्चन। आई होप इसने बहुत दिमाग आपको खोला होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस बच्चे को लूप की फर्स्ट इक्वेशन में क्लियर नहीं है, पूरा क्वेश्चन ना करे, मेरे से डाउट ले ले। इक्वेशन ही मस्ट है, डायग्राम देख के इक्वेशन लगानी है। लूप आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, रूल गलत नहीं लेना है, ठीक है। लूप अपनी मर्जी से ले सकते हो, रूल गलत नहीं लेना प्यारे बच्चों। तो ये था एक क्वेश्चन जो 2 पेज ले गए हमारे, और क्वेश्चन था केवीएल के ऊपर। तो पेज नंबर 3 है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन केवीएल के ऊपर। अगला पेज हमारा फिर से केवीएल के ऊपर है बच्चों। तो क्वेश्चन है बेटे, कोई भी ले लें भाई, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोटेंशियल के ऊपर लेते हैं, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्लीज ध्यान से, देखो भाई। डायग्राम इस तरह है कुछ। दिस इज द R रेजिस्टेंस, दिस इज द D पॉइंट, दिस इज द 2 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज अ वोल्टेज। ये एक वोल्टेज है, 2 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, माइनस प्लस, छोटा डंडा माइनस, बड़ा डंडा पॉजिटिव, A C क्लियर। देन देर इज अ बैटरी अगेन, दैट इज माइनस प्लस, दैट इज ऑफ 4 वोल्ट, क्लियर है। क्लियर है बच्चों। और ये जो है आपका ये B पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये है। और डायग्राम में ही गिवन है बच्चों, डायग्राम में ही गिवन है, दिस देयर इज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, हेयर इज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, अगेन देयर इज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। क्लियर है बात, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ A इज एट जीरो पोटेंशियल, इफ A पॉइंट इज एट जीरो पोटेंशियल, if A is at zero potential, ये गिवन है क्वेश्चन में। if A is at zero potential, find the potential at B, find the potential at B, find the potential at B, B का पोटेंशियल निकालना है। B कौन सा है, ये कॉर्नर का है। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको B का पोटेंशियल निकालना है। तो देखो आप इसमें क्या कर सकते हो,
सिंपल सी बात है, आप लूप ले लें, जी प्यारे बच्चों देखो, इसमें हमने लूप ले लिया, लूप वी हैव टेकन टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बी सी डी बी, लूप हमने ले लिया बी सी डी बी। इस कॉर्नर का कुछ नाम नहीं है, ई एफ कुछ देना है तो दे सकते हो आप, इस कॉर्नर का नाम नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए बी से सी चलते हैं, चलो बी से सी, बी से सी चलो, बी से सी चलो, इस तरफ चले, उल्टे जा रहे हो तो माइनस का 3R1, माइनस का 3R1 प्यारे बच्चों। अब सी से डी चलो, एक बात बताओ, यहाँ 3 एम्पियर करंट है, यहाँ 1 एम्पियर है, तो 3 में से 1 गया, यहाँ नीचे कितना आएगा करंट, 2 एम्पियर। आई होप ये समझ आया होगा आपको, केसीएल लग गया। दोबारा देखो, 3 एम्पियर टोटल करंट है, डी पे करंट बट गया, 1 एम्पियर इधर गया तो इधर कितना जाएगा, डी से सी 2 एम्पियर जाएगा ना बच्चों। नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि 1 उधर गया तो ये नीचे आएगा। 3 के टुकड़े हो गए, तो 3 के टुकड़े हो गए भाई, 3 का एक टुकड़ा उधर गया 1 एम्पियर और एक टुकड़ा इधर आ गया 2 एम्पियर, तो टोटल 3 एम्पियर है। तो सी से डी चलो प्लीज़, चलो सी से डी, सी से डी जाओ, तो -2 × 2 आई × आर। नेक्स्ट है माइनस डी से बी चलो, कुछ नहीं है, एक वोल्टेज है, सेल है, -4 = 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 3R1 इस क्वेश्चन में बेटा कहीं ना कहीं गड़बड़ है आई थिंक, क्योंकि 4 = 4 तभी आएगा जब R1 0 हो जाएगा। ये 4 और ये 4 इक्वल तभी आएंगे जब R1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर R1 0 है, इसमें कुछ माइनस साइन की गड़बड़ हो रही है, ठीक है। वो हो सकता है सर्किट का करंट ही मुझे उल्टा लग रहा है, क्योंकि 3 एम्पियर नेगेटिव से निकाल रखा है और आप सब बच्चों को पता है पॉजिटिव से निकलता है करंट। तो करंट कहाँ से निकला करता है, पॉजिटिव से। तो आई होप वो गलती होगी, चलो कोई बात नहीं, आप इसे समझ तो लो। R1 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो बेटा अगर R1 की वैल्यू 0 है तो VB और VC का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं। R1 की वैल्यू 0 है तो VB और VC सेम होंगे। अब VC का पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। VC का पोटेंशियल आप कैसे निकाल सकते हो, बैटरी लगी हुई है C और A के बीच में, C और A के बीच में बैटरी लगी हुई है, तो C हायर पोटेंशियल पे है, देखो C पे पॉजिटिव साइन है, तो VC - VA = 2 वोल्ट, क्योंकि देखो VC - VA = 2 वोल्ट हो जाएगा ना, VC हायर पे है, तो बच्चों VC - VA 2 आ गया, और VA = 0 गिवन है क्वेश्चन में। देखो A पोटेंशियल इज 0, सो VC = 2 आ गया, तो VB और VC इक्वल है, अभी बताया था R1 0 होने की वजह से, तो VB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 वोल्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। VB की वैल्यू वही आ जाएगी जो VC की, और VC की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, इस लाइन से, ठीक है। तो इस तरह हम निकालते हैं किसी भी एक गिवन पॉइंट का पोटेंशियल यूजिंग KVL। अब आप KVL की कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, आपका इक्वेशन आनी चाहिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इक्वेशन आएंगे जिस बच्चे को वो आराम से कर सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट छेड़ेंगे। ये था हमारा KVL का लेक्चर। थैंक यू बेटा।